2025 में स्टेम के सिलेबस में होंगे कुछ बड़े चेंजेस, जानते हैं। हाय एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू SOS यूनिक क्लासेस। कैसे हैं मेरे छोटे बहन भाई? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। और आप सबको भी ये जानना था कि क्या हमारा जो स्टेम का डोमेन है, विच मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, क्या उसमें उसका जो सिलेबस है वो अपडेट होकर आएगा या कोई चेंजेस होंगे, या फिर अभी तक के अनुमान यानी कि अभी तक का हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जो जो स्टेम को चूज करके बैठा है, और हाँ, कमेंट करके बताओ कि आप अपने कौन से ड्रीम SOS स्कूल में जाना चाहते हो। स्टेम नाम से ही पता चलता है, स्टेम का मतलब है जिसमें आपकी साइंस होगी, आपकी मैथ्स होगी, और साथ ही साथ आपकी इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आपको आगे पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए आपसे अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम भी लेगा तो वो इन्हीं चीजों का तो लेगा कि आपको पता हो कि साइंस होती क्या है, आपके लेवल की साइंस आपको आती हो, आपके लेवल का मैथ्स आपको आता हो। तो सिलेबस भी कुछ ऐसा ही बनता चला जाता है। अगर हम बात करें 2022 के सेशन की, 23 के सेशन की या फिर 24 के सेशन की, तो इन सब में स्टेम का सिलेबस बिल्कुल सेम रहा था, मतलब कि हल्का सा भी हेरफेर नहीं हुआ था। अब आप सभी ये सोचेंगे कि ऐसा भी क्या था इस सिलेबस में। तो सिलेबस आपको काफी छोटा दिया जाता है, लेकिन उसके जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं। सबसे पहली बात, आपका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको स्टेम के पेपर में नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है ये चीज आपको अपने सेंटर पे जाकर पता चलेगी। नेगेटिव मार्किंग होती क्या है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए तो उसमें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका कट जाएगा, यानी कि एक आपका सही आंसर भी गलत ठहरा दिया जाएगा, मतलब आपके एक्स्ट्रा नंबर कट जाएंगे। ये होती है नेगेटिव मार्किंग। बट ये कितनी होती है ये SOSC हर साल चेंज कर देता है। रही बात आपके ड्यूरेशन की, तो SOSC आपको इनफ ड्यूरेशन देता है, 3 आवर्स देता है, और आपको टोटल 60 क्वेश्चंस करने होते हैं। 60 क्वेश्चंस में से आपकी जो साइंस है, अब सिलेबस की बात करते हैं, 60 क्वेश्चंस में से आपकी जो साइंस है उसके 15 क्वेश्चंस आती हैं, और ये सारा जो आपका पेपर रहने वाला है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहने वाला है, यानी कि इसमें आपको MCQs देखने को मिलेंगे। अब MCQs विच मीन्स आपको टिक मार्क करना है अपनी OMR में। आपका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन होता है, एक OMR शीट आपको मिलती है और उसको आपको अच्छे तरीके से फिल करके अपना पेपर सबमिट कर देना होता है। लेकिन अगर आपके सिलेबस को देखें तो साइंस आपके 15 क्वेश्चंस को करती है कंटेन। मैथ्स के पास 35 क्वेश्चंस होते हैं, और आपका एक सेक्शन रहता है रीजनिंग, या बोले तो लॉजिकल रीजनिंग। इसका दूसरा नाम मेंटल एबिलिटी भी होता है। मेंटल एबिलिटी आपके 10 क्वेश्चंस कंटेन करती है। तो आप सब ये सोच रहे होंगे कि हम मेंटल एबिलिटी को स्किप कर देते हैं क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन है, उसको छोड़ भी देंगे तो भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ रहे हो और पूरे सेक्शन को छोड़ रहे हो तो उसके बाद आपका कट ऑफ पार करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आप एक एवरेज मार्क्स भी नहीं ला पाओगे। इसलिए आपको हर सेक्शन को करना है। हालांकि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, बिकॉज आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। तो आपका अभी तक का सिलेबस जो है वो क्लास 8 के बेस पर रहेगा, क्लास 8 के लेवल का आएगा। इसमें आपकी मैथ्स, साइंस और रीजनिंग 3 सेक्शंस आपके रहेंगे, जिसके मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता दिए हैं। और आप सभी का जो एग्जाम है वो आप सभी का ऑफलाइन मोड में होगा, आप सभी का नेगेटिव मार्किंग भी होगी एग्जाम में। अब इतना सब तो डिस्कस कर लिया है, तो आप ये चीज जान ही चुके होंगे कि आपका जो स्टेम का एग्जाम है उसमें बेसिकली 3 चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक आप सब ये समझ चुके होंगे कि आपके सिलेबस में कोई खास बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे 2025 के सेशन में भी, बिकॉज अगर 2022 से लेकर अभी तक का सेम सिलेबस रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई हल्का फुल्का चेंज भी लाते हैं तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल देंगे, एक एक्स्ट्रा सेक्शन जिसमें आपको अनसीन पैसेज करना होता है। वो सब आप पहले से ही अपने एकेडमिक सेशंस के लिए प्रिपेयर करते हो, तो डरने की बात नहीं है। सेकेंड थिंग, इसमें कोई भी SST वगैरह या कोई भी डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं डालेंगे साइंस और मैथ्स के अलावा, रीजनिंग ये ऑलरेडी डालते ही हैं। तो इसका मतलब हमारा मेन फोकस होना चाहिए रीजनिंग, मैथ्स और साइंस पर, और ये सभी क्लास 8 के लेवल की। कोई भी बच्चा क्लास 10th के 9th के लेवल की ना करके जाए, और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए
तो आप क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर कर लो, साइंस का भी और मैथ्स का भी। दैट्स इट, इनफ। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप सब ये सोच रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि हम अपनी प्रैक्टिस कर सके, एमसीक्यूज की मॉक टेस्ट दे सके, पीवाईक्यू दे सके, तो उसके लिए योनी क्लासेस लाया है आप सबके लिए स्टैम्प की बुक। आप इसे परचेज कर सकते हो। आपको इंस्टाग्राम आईडी मेंशन की गई है, योनी क्लासेस। ईमेल आईडी है yoj97110@gmail.com। उस पे जाके आप से मुझे ईमेल करो और अपनी बुक को आप सब परचेज कर सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।